नमस्ते दोस्तों, दीर्घिकेसर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपनी जनजातियों के बारे में देखते हैं। कौन कौन सी जनजातियों में जिसे क्या कहा जाता है, इनके मुख्य को क्या कहा जाता है, ये कहाँ पर पाई जाती है, इनके कुल देवता या ये इसके बारे में कुछ विशेषता अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक प्रश्न के साथ। आप प्रश्न साथ साथ में लिखो और ये प्रश्न लिखो आप किस लगाओ। एक पटेल किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? पटेल किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? ऑप्शन लगा रहा हूं दोस्तों मैं। भील कहा जाता है क्या? 2 नंबर लगाओ। मीणा को कहा जाता है क्या? 3 नंबर लगाओ। ग्रास्य कहा जाता है, कहा जाता है क्या? 4 नंबर लगाओ। हैरिया को कहा जाता है क्या? अब पटेल दोस्तों किस जनजाति के मुखिया कहा जाता है? जो हेड होता है ना, जो मुखिया, उसको मतलब इन जातियों में से किसे पटेल के नाम से कहा जाता है, पटेल कहा जाता है, या उसे पटेल कहा जाता है मुखिया को। भील को, मीणा को, ग्रास्य को, सहरिया को। जी हाँ दोस्तों, मीणा को कहा जाता है पटेल। या मीणा को पटेल कहा जाता है। तो भील को क्या कहा जाता है दोस्तों? भील को गमेती कहा जाता है। भील को गमेती कहा जाता है। मीणा को पटेल कहा जाता है। ग्रास्य को सहलोत कहा जाता है और सहरिया को कोतवाल कहा जाता है। तो इसके बारे में लिखो। भील को क्या कहा जाता है? गमेती। इसे पता है ना, पटेल। इसे क्या कहा जाता है? सहलोत। इसे क्या कहा जाता है? कोतवाल। इसे कोतवाल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब अपने ना अलग अलग जनजाति की बात करेंगे। मैं मिटा रहा हूँ तो शुरुआत करेंगे अपनी जनजातियों से। अब दोस्तों यहाँ पे लिखो जनजाति। जनजाति लिख लो। अब जनजाति इस साइड तो भारत की लिखो। भारत, यहाँ पे क्या? राजस्थान। सबसे पहले जनजाति थोड़ी सी विशेष की बात करते हैं अपने। देखो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है भारत में सबसे ज्यादा जनजाति। और ज्यादा मध्य प्रदेश में तो कम यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। कम जनजाति पाई जाती है पंजाब और हरियाणा के अंदर पाई जाती है। और जनजातियों में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? राजस्थान का चौथा स्थान है। और प्रतिशत में पूछे ना तो 13वां स्थान है राजस्थान का। और विश्व आदिवासी दिवस या जनजाति दिवस ये कब बनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है 9 अगस्त को। तो ये 4 5 के पहले ये लिखो। सर्वाधिक सर्वाधिक जनजाति कहां पर है? मध्य प्रदेश। 2 नंबर लिखो। न्यूनतम जनजाति, न्यूनतम जनजाति कौन सा बताया था? पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा सबसे कम है। 3 नंबर लिखो। जनजातियों जनजातियों में राजस्थान का स्थान कितना है दोस्तों? अभी बताएगा। 4। और प्रतिशत में कितना है? 13वां है। एक और पॉइंट लिखा था, विश्व आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी। अब अपने राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर ये सेम ही क्वेश्चन है। भारत के अंदर सर्वाधिक कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की मतलब कहां पे है दोस्तों? उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा जनजाति की जनसंख्या है। और सबसे कम कहां पर है दोस्तों? सबसे कम बीकानेर और नागौर के अंदर सबसे कम है। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत में कहा है दोस्तों? प्रतिशत में देखे ना तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है। और न्यूनतम प्रतिशत के अंदर कुछ कहा है नागौर और बीकानेर है। ये क्रम के अकॉर्डिंग है इनका। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, सर्वाधिक जनजाति सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या पूछा है दोस्तों। एरिया अकॉर्डिंग कहां पर है? उदयपुर
बांसवाड़ा, ठीक है। 2 नंबर लगाओ। फिर न्यूनतम जनजाति, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कहाँ पर है दोस्तों, अभी बताया था बीकानेर, नागौर, बीकानेर नागौर का नहीं। 3 नंबर लिखो दोस्तों, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत में बताना दोस्तों कहाँ पर है, बांसवाड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर में प्रतिशत है। तो फिर न्यूनतम बचे ना, न्यूनतम जनजाति प्रतिशत, ये कहाँ पर है दोस्तों, अभी बताया था नागौर बीकानेर, नागौर बीकानेर। सबसे पहले तो इनकी विशेषता कर दी गई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी से बदलते अपने अन्य जनजाति के बारे में क्या कुछ विशेषता। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार मिटा रहा हूं मैं ये। अब अपने चलते हैं जनजातियों में, बहुत खास टॉपिक है ये अपना। तो यहाँ पर 1 नंबर लगाओ दोस्तों, यहाँ पे क्या लगाओ, भील लगाओ, अपने भील से शुरुआत की, भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में 3-3, 4-4 पॉइंट लिखे जो एग्जाम के रिलेटेड है, ठीक है। इसके मुख्य क्या गलत है, अभी बताया था क्या गलत है, गमेती गलत है, ठीक है। 2 नंबर लिखो, कर्नल जेम्स टोड ने बिल्लों को क्या कहा था, वन पुत्र कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने ना बिल्लों को वन पुत्र कहा था दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना, बिल्ले होता है इसे तो उनकी विशेषता। सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पाई जाती है बिल, उदयपुर और कहा है बांसवाड़ा। तो उदयपुर बांसवाड़ा सबसे ज्यादा भी इतिहास बताया था मैंने, जनजाति बताया। तो सर्वाधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। उनके कुल देवता कौन से होते हैं दोस्तों, कुल देवता लिखो, टोटम देवता है, टोटम देवता की कुल देवता मानते हैं। अब अपने 2 नंबर जनजाति लिखो, क्या लिखोगे, मीना लिखो। 2 नंबर मीना सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, आपको तो बताइए। इसके ये लिखो, ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है, जयपुर वाई माधोपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। इसके मुख्य क्या कहलाते हैं, अभी बताया था पटेल। कुल देवता कौन है इसके, बुद्ध देवता। ये भूरिया बाबा की जुटी किस्म नहीं करती। 3 नंबर लिखो यहाँ पर, 3 नंबर को कौन, ग्राच है ना, अपने ग्राच की बात करते हैं, ग्राच वाले लिखो। ये सर्वाधिक कहां दोस्तों, सिरोही, ये उदयपुर में पाई जाती है, ठीक है। और इसके मुख्य क्या कहलाते हैं, सहेलोत। इनकी पवित्र झील कौन सी है, अपने जैसे विसर्जन करते हैं ना मरने के बाद जाती है, इनकी कौन सी है, नक्की झील है दोस्तों। इनकी नक्की झील पवित्र झील है, धार्मिक। 4 नंबर लिखो, 4 नंबर कौन सा था, ग्रासी हो गया। सहरिया लिखो, हमने अभी 4 ऑप्शन ही करे, सहरिया सहरिया जनजाति के बारे में लिखो दोस्तों। सहरिया जनजाति को ये कहां पर है सर्वाधिक, 12 में कहा है दोस्तों, शाहबाद किशनगंज। और ये कोटा के अंदर भी है, ये भी लिख रहे हैं, कोटा के अंदर भी पाई जाती है। इसके बारे में एक चीज और लिखो, इनके मुख्य क्या लाते हैं, अभी बताए तो क्या लाते हैं, कोतवाल खिलाते हैं मुख्य। और इसके आराध्य देवी कौन सी है,
ठीक है दोस्तों, आराध्य देवी कौन सी है? कौडिया देवी। कौडिया देवी, ठीक है। शहरी जनजाति अपन ये पूछ लिया। इसके बाद दोस्तों कंजर जनजाति पढ़ते हैं। कंजर जनजाति सबसे ज्यादा हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हड़ौती क्षेत्र में कौन सा होता है? बारह बूंदी, झालावाड़, कोटा, ये हड़ौती क्षेत्र में आते हैं। आप सबको पता है जियोग्राफी के अंदर। और इनके मुख्य क्या कहलाते हैं? कंजर जनजाति के भी मुख्य पटेल कहलाते हैं और मियाँ जनजाति के भी मुख्य क्या? पटेल कहलाते हैं। कभी ये दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। ये कंजर जनजाति है ना, ये इनकी विशेषता है कि ये चोरी करने की विद्या में निपुण है। ये चोरी करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो। 5 नंबर लगाओ। कंजर जनजाति। बस कंजर जनजाति के बारे में 2-4 विशेषता मैंने बोली हुई लिखनी है। हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, मुख्य क्या कहलाते हैं? अभी बताया था। मुख्य कहलाते हैं पटेल। और ये क्या लिखो? चोरी करने की विद्या में निपुण। चोरी करने की विद्या निपुण। और 5-6 नंबर के दोस्तों, 5-6 नंबर कौन सा होता है दोस्तों? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति के बारे में आप जानेंगे। ये सर्वाधिक उदयपुर के अंदर पाई जाती है कथोड़ी जनजाति। और इसका मुख्य क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसे मुख्य नायक कहलाते हैं। और ये खेर के वृक्ष से ना, खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं। क्या करते हैं? खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं। इसके बारे में ये लिखो जो वीडियो देखना चाहते हैं। तो कथोड़ी जनजाति के बारे में लिखो। 2-4-5 ये लिखो। उदयपुर में है ये। इनके मुख्य क्या कहलाते हैं दोस्तों? नायक। और बताएगा खेर के वृक्ष से कत्था तैयार, ये कत्था तैयार करती है। एक बार स्क्रीन छोड़ दो। फिर डमोर जनजाति है, 2-4 जनजाति और है, वो पढ़ते हैं। तो मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीन छोड़ दे लो दोस्तों इसका। हाँ स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिटा रहा हूँ। 2-4 जनजाति अच्छा होगी ना। जनजाति इसी तरह से 2 नोट्स बनाओ, बहुत शानदार। तो 6 हो गए ना। 7 नंबर लिखो। एक बार लिखो, 7 नंबर यहाँ ही लिखा था। 7 नंबर लिखो डमोर। डमोर जनजाति। डमोर जनजाति की वही बात है। डूंगरपुर में ये दोस्तों सर्वाधिक होती है। इसके मुख्य क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? मुख्य कहलाते हैं, मुख्य। ठीक है, इसे लिखो। इसमें क्या है विशेषता? कुछ भी महिलाओं की समान पहनते हैं। इसमें विशेषता यह है कि इसमें पुरुष भी है ना, महिलाओं के समान ये गहने पहनते हैं। कौन सी जनजाति है जो महिलाओं के समान पुरुष भी गहने पहनते हैं? ये कौन सी है? डमोर जनजाति है दोस्तों। ये सर्वाधिक मिलती है, डूंगरपुर पे मिलती है। इसका मुख्य कहलाते हैं। इसके बाद सांसी जनजाति आती है दोस्तों। सांसी जनजाति भरतपुर के अंदर पाई जाती है। और इसके बाद लिख लो 8 नंबर। सांसी जनजाति। सांसी जनजाति के बारे में कौन लिखो? ये भरतपुर के अंदर पाई जाती है। ये लिखो बाकर बाबूजी की जुट्टी पश्चिम में। ये क्या? बाकर बाबूजी की जुट्टी कसम नहीं खाते दोस्तों। ये बोले महिलाओं की ऊपरी रस्म। ये प्रश्न पूछा है कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में होती है? ये सांसी जनजाति में होती है। और ये कुकड़ी रस्म चित्र का प्रणाम देना होता है।
की महिलाओं को। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपने 8 जनजातियां पढ़ी है, बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से समझने की, और बहुत ही जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अपने वो शानदार लेके हैं टॉपिक इसमें जनजातियों में। और वैसे जनजाति बहुत ज्यादा है, पर उससे रिलेटेड है ना, मेन मेन टॉपिक अपने वो लिखवाए हैं, जो कहाँ पाई जाती है, इसे मुख्य क्या कहलाती है, इसकी विशेषता है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।